हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द पेरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इसके पहले सभी जितने प्रागैतिहासिक स्थल थे उनके बारे में पढ़ चुका है। आज हम उन्हीं से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको यहाँ पे देखेंगे और फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिले हैं? तो दोस्तों, होशंगाबाद में भी मिला है, मिर्ज़ापुर में भी और भीमबेटका में भी। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों, भीमबेटका पहाड़ी में 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका क्या है? दोस्तों, भीमबेटका एक पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका के चित्रों की जो खोज श्री BS वाकड़कर ने करी थी। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा की खोज हुई तो दोस्तों कब हुई? 1958 ईस्वी को। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक काल के चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफा के चित्रों में सबसे अधिक रंग कौन सा प्रयोग किया गया है? तो सबसे अधिक रंग लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ पर बने हुए मिलते हैं? तो दोस्तों, भीमबेटका के जो चित्र हैं अधिकतर वह दीवार और छतों पर बने हुए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भीमबेटका किस शहर के पास अवस्थित है? तो दोस्तों, भीमबेटका जो है भोपाल के पास स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो दोस्तों, यह मेसोलिथिक काल का यानी मध्यपाषाण काल का। ठीक है, भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यह तीनों प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से जो ये लिखुनिया है यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में अवस्थित है। बाकी सिंघनपुर, आदमगढ़ और भीमबेटका यह तीनों मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो दोस्तों, भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो हुई वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्रण इनमें से किस विषय पर है? तो दोस्तों, आखेट पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा बने हुए हैं? तो दोस्तों, कैमूर की पहाड़ियों पर बने हुए मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का कला केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों के नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो दोस्तों, यह लिखुनिया में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सांभर के आखेट का दृश्य चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो दोस्तों, सांभर के आखेट का चित्र जो है वह लिखुनिया में भी नहीं है, न तो भीमबेटका में, न तो जोगीमठ, न तो भंडारिया में। इसमें इसका सही ऑप्शन होगा पंचमढ़ी की गुफाओं में होगा। ठीक है, वो भी कहाँ? पंचमढ़ी की इमली कोह में सांभर के आखेट का दृश्य चित्रित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों, भीमबेटका में प्राप्त चित्र 2 प्रकार के हैं। पहले स्तर का चित्रों में शिकारी नृत्य है, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रिछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी एवं अस्थारिक घुड़सवार हैं।
जबकि दूसरे स्तर पर मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। जब मानव ने खेती और पशुपालन के तरीके समझ लिए थे, यहाँ पर आखेट, कृषि, ग्वाले आदि चित्रित हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, पंचमढ़ी क्षेत्र में कितनी श्रेणियों में विभक्त है? पंचमढ़ी क्षेत्र, तो दोस्तों यह 3 स्तर में 3 श्रेणियों में विभक्त है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, पंचमढ़ी की गुफाओं को काट कर बनाई गई जिसके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि वह पांडवों के वनवास के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? तो दोस्तों अंग्रेजों ने करी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, कब के हैं? प्रागैतिहासिक काल के हैं। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो शैल चित्र के लिए जाना जाता है। जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है, तो दोस्तों कहाँ मिलता है? आदमगढ़ की पहाड़ी जैसे कि होशंगाबाद में है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी की गुफा की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पंचमढ़ी की गुफा की खोज की थी D.H. गार्डन ने। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें गलत ऑप्शन दिया है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा D.H. गार्डन ने, जो कि 1936 ईस्वी में करी थी। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? तो दोस्तों एक विशालकाय बकरी का चित्र जो है महादेव केव में या महादेव बाजार जिसको बोलते हैं वहाँ हमें प्राप्त होता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? महादेव केव। मान सकते हैं यह पंचमढ़ी में ही अवस्थित है, तो इसका उत्तर पंचमढ़ी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह मिर्ज़ापुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है? तो दोस्तों क्या नहीं है? सिंघनपुर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? तो दोस्तों उत्तर पाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो मिर्ज़ापुर से मिलते हैं। नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? तो दोस्तों बस्तियों में रहता था। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो गेरुआ या लाल रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों डॉक्टर जगदीश गुप्त जी भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो दोस्तों प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय पशु पक्षी, युद्ध, आखेट, यह तीनों रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? तो शिलाओं पर क्या होता था? चित्रण किया जाता था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या थी? तो दोस्तों क्या थी? शिला थी। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? एक कोयला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आर्चीबाल्ड कार्लाइव ने की थी। दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, एक कार्लाइव, एक आर्चीबाल्ड कार्लाइव। तो उनका पूरा नाम क्या था? आर्चीबाल्ड कार्लाइव, तो हम इसी ऑप्शन को सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो रेखाओं का महत्व, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र थे वो रेखाओं द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, रेखाओं का यूज बहुत ही हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मानव में हृदयगत भय को शांत करना ही उनका उद्देश्य रहा था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। लेह क्षेत्र या लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? तो ससपाल। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ तो कहाँ से हुआ माना जाता है? शिला चित्रों से माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? तो दोस्तों लाल रंग के हैं। सिंघनपुर के शिला चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई थी, कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। किसने की थी दोस्तों? C.W. एंडरसन ने की थी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस स्थल पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों बेलारी से। ठीक है। किस शिलाश्रय में एक्सरे शैली में निर्मित एक घोड़े का चित्र अंकित मिला है? तो दोस्तों वो कौन सा स्थल है? रोम्ब। अगला प्रश्न है, आदि काल का उद्गम कहाँ से हुआ है? आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गुफाओं से हुआ है। सन 1899 ईस्वी में काकबर्ग का लेख केव ड्राइंग इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रकला का कार्य क्या है? उसका कार्य क्या है? रूप का आभास कराना। ठीक है। हाथी, घोड़े, महिष, सांभर, जिराफ समूह, अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुर्धारी आदि क्षेपांकन पद्धति से कहाँ प्राप्त बनाए गए हैं? तो यह आदमगढ़, होशंगाबाद के आदमगढ़ गुफाओं में बनाए गए हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित किया गया है? तो दोस्तों जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है? तो दोस्तों बाजार केव में बकरी का विशालकाय चित्र अंकित हुआ मिलता है। अगला प्रश्न है, घायल भैंसा को तीरों से बीता हुआ दम तोड़ते कहाँ दर्शाया गया है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ सिंघनपुर की पहाड़ियों में गुफाओं में दर्शाया गया है। इमली कोह में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित किया गया है? तो दोस्तों इमली कोह में सांभर के आखेट चित्र का जो दृश्य है वो दर्शाया गया है। ठीक है। हाँ चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। मिर्ज़ापुर में किन पशुओं के दृश्य मार्मिक हैं? तो गैंडे और सूअर के दृश्य मार्मिक हैं। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 61वें प्रश्न पर, पंचमढ़ी क्षेत्र में महादेव गुफा की छत में किस हिंसक पशु का आखेट चित्र चित्रित किया गया है? तो दोस्तों शेर के आखेट का चित्र चित्रित किया गया मिलता है। ठीक है। पंचमढ़ी कहाँ है? तो दोस्तों पंचमढ़ी भोपाल में स्थित है। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता क्या थी? तो दोस्तों रेखांकन प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खनिज रंग नहीं है? तो दोस्तों एक्रिलिक यह एक खनिज रंग नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो यह नवपाषाण काल में प्रयोग किए गए थे। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है? दोस्तों सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका का पेट्रोलिम्स। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने सभी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको देख लिए। तो अब दोस्तों हम अब अगला जो टॉपिक है वह सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। धन्यवाद।